रिमेंबर आई वाज डूइंग अलादीन, और उस टाइम पे सिंस ऑल ऑफ अस नोज अवनीत हैज अमेजिंग फैन फॉलोइंग। यस। और जब मैंने अलादीन ज्वाइन किया था, सो ऑल दी फैन पेजेस ऑफ सिद्धार्थ एंड अवनीत वो मुझे बहुत गालियां देते थे, मोटी है, और क्या अजीब है, आंटी या आंटी बोलते थे मुझे, क्या कर मतलब। रहे हो यार? अभी भी जाके एक कल्ट फैन फॉलोइंग है ऑफ आशी एंड रणदीप टुगेदर। हाँ, मैंने जानने की कोशिश की बिकॉज़ आई न्यू कि रणदीप और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, पीपल लव्ड इट, एंड आई आल्सो वाज़ अ फैन ऑफ यू उन दिनों की बात। एंड सिद्धार्थ, मेरी प्रोफाइल पे इफ यू लाइक स्क्रॉल रियली डाउन एंड यू इफ यू सी, मेरा जो फर्स्ट रील है, वो सिद्धार्थ ने डलवाया था। मतलब उसके साथ ही डाला हुआ है ऑन द सेट ऑफ अलादीन। तो फॉर मी इट वाज़ द लास्ट 6-7 मंथ्स ऑफ, ये उन दिनों की बात है, एज़ इन इट वाज़ दैट टाइम। आई वाज रियली रियली एंग्शियस, और मुझे नहीं पता क्यों कैसे क्या होता था, बट मुझे ना बैठे बैठे रोना आ जाता था किसी भी बात। घर जिसमें हम अभी हैं, सो मैंने इसका रिसेंटली, लाइक आई बॉट दिस 3 years बैक, और मैंने रिसेंटली इसका लोन आई जस्ट पेव्ड एवरीथिंग ऑफ। वाओ। Yeah, so that was the moment I felt so happy that okay, this is the house, finally I could, like, my mother can tell okay, this is my अपना house, घर है। अपना घर है। Ladies and gentlemen, when we talk about actors, देखो मेहनत सब लोग करते हैं. Every individual has their own journey, but you know what I really love about achievers, especially the ones who are young, who start at a young age, is that कि यार they really set an inspiration and they really set that trend which हमारे देश में लोगों को और ज़्यादा follow करना चाहिए because I feel that you know India में the average age where people start working is 22, 23 उसके बाद. बट जो लोग वो टीन एजर स्पेस में ज्यादा टाइम पास नहीं करके काम करते अच्छे से मेहनत करके दे सी देयर ग्रोथ, दे आर द वंस वी जेन्युइनली नीड टू फॉलो एंड दिस इज एग्जैक्टली दिस स्पेशल पॉडकास्ट youth achievers is all about on my channel and I have with me the very special Ashi Singh over here who perfectly fits that criteria. Thank you so much Ashi for being a part of this. Thank you so much for amazing introduction. Thanks. You know मुझे बताओ, I spoke about the theme in the very beginning itself कि you know हमारे देश में रेगुलर जो सेटअप रहता है कि यार काम करेंगे, यार कॉलेज होगा, वो होगा, उसके बाद आराम से टाइम देखेंगे ना, उसके बाद जॉब वगैरह करेंगे. बट वेरी फ्यू पीपल, अगर मैं रेशियो बोलूँ, आई वाज चेकिंग समवेयर एंड आई हैड सम फ्रेंड्स एज वेल हु हेल्प मी विद द स्टैट्स. अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ के भी पीपल हु स्टार्ट लाइक यू नो यंग स्टार्टअप्स वगैरह अगर मैं बोलूँ तो the average percentage of youth starting to work before 20 is just 9.25. सो वो हमारे देश में ये स्टेटिस्टिक है कि काम करना लोग चाहते नहीं है, बट इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्लेसेस अब्रॉड. तो एंड आई डोंट ब्लेम पीपल एज वेल बिकॉज सेटअप भी वैसा है, हमारे आसपास के लोग भी वैसे ही यूजुअली रहते हैं. सो वो सब से ब्रेकआउट करके व्हेन यू एक्चुअली डिसाइड दैट नहीं यार, मतलब चलो टाइम पास अपनी जगह पे है बट कुछ काम के रिलेटेड भी किया जाए, ये थॉट प्रोसेस तुम्हारे टाइम टाइम पे कब आया? बिकॉज आई बिलीव यू स्टार्टेड वर्किंग at 14 या 15 or even younger, I believe, right? What was the age that you The started working? 17 was 17. the age when I started working. But before that, also I was never the one जो बहुत टाइम पास करे कभी। मतलब मैं बहुत ज्यादा स्टूडियस थी, तो या तो मैं पढ़ते रहती थी, प्रोजेक्ट्स बनाते रहती थी। Wow. जेन्युइनली मेरे घर वाले मुझसे परेशान हो जाते थे कि तू पागल है क्या, क्यों इतना Yeah, पढ़ती है। yeah. बिकॉज मतलब दे वर लाइक हाँ ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई हाँ, जैसे हाँ. उल्टा होता है एंड लोगों ऊपर के से कोई साथ। प्रेशर भी नहीं है. So, हाँ, but still you're doing that हाँ, yourself. सो वैसे ही होता था, हाँ, मतलब सबका ऐसा होता था, मतलब ठीक है पढ़ना है ज़रूरी है, ओके, हाँ. बट इतना नहीं कि तू कुछ और कर ही नहीं रही है लाइफ में। तो मेरे मम्मी मुझे जनरली ये सब बोलते रहती थी, आई एम लाइक नहीं, नहीं, नहीं मुझे करना है, मेरा वैसा होता था, तो मैं टाइम पास कभी करती नहीं थी। इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, उसके कुछ सालों के बाद आई रियलाइज़ यार मैंने तो कभी टाइम पास किया ही नहीं है। सो नाउ इज़ द टाइम जब मैं आई एम मैनेजिंग बोथ द थिंग्स कि ओके नाउ आई एम टेकिंग vacations, now I'm going out chilling with my friends and working simultaneously, I'm doing these things. So now I feel कि वो जो एक टाबू हमारे दिमाग में हम्म. रहता है ना कि नहीं यार, जो टीनेज है वो तो हमें टाइम पास करके निकालनी है और काम इस एज से स्टार्ट कर देना है, और फिर जब तक वो एज आती है तब तक वो बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है आपके दिमाग पे। तो वो आने से पहले यू कैन स्टार्ट वर्किंग, इट्स फन, पता है। और जब आप ये बाद में अपने काम के साथ वेकेशन मैनेज करते हो ना, इट इज
द बेस्ट थिंग। Because you've already created a sort of empire for yourself. By the time you think about that, अब 40-50 साल के हो जाओगे उससे क्या फायदा? You enjoy those vacations in 20s and 30s. I think that's even या more fun, right? सो व्हेन वी आर 15 टू 30 Yeah, 35 आई फील सबसे ज्यादा एनर्जी होती है हमारे पास, absolutely. मतलब या इफ वी कैन मैनेज मेनी थिंग्स इन Hmm. दिस टाइम, Hmm. इसके सिवा कोई टाइम नहीं है जब हम बहुत सारी चीजें एक Hmm. साथ मैनेज कर Hmm. सकें, Hmm. सो व्हाई टू नॉट यूटिलाइज दिस। Absolutely. You know, people talk about success and overnight success वगैरह के बारे में तो सब लोग बात करते हैं. And then success के बाद का जो phase है, that also is most discussed because that's out there in the public. But what's not there in the public is those, I would say, countless rejections बोलो या फिर sleepless nights बोलो कि यार मैं कुछ शिद्दत से कोशिश कर रही हूँ या कोशिश कर रहा हूँ बट वो हो नहीं रहा यार. It can be 50, 100, multiple efforts but वो हो ही नहीं रहा है. And there comes a time when you feel dejected and demotivated and what not. तुम्हारे जिंदगी में भी आई एम प्रीटी श्योर दैट मस्ट हैव हैपेंड इन अ स्पेस. उस टाइम पे एक जो ठहराव रहता है, the maturity that you have in 25 28 to handle that kind of situation is a lot different from say what you are how you are handling that in your 17 or 18 because एक तो देखो मेच्योरिटी वी हैव टू गिव इट टू एज विद एक्सपीरियंस एज के साथ वो होता है. तो 17 18 के पहले वो देखो होता नहीं है उतना. तो उस टाइम पे तुमने वो ठहराव अपनी जिंदगी में कैसे लाया एंड हाउ डिड यू एक्चुअली काइंड ऑफ डील विद दोस टर्मोइल्स? सो आई फील जब आप 27 28 हो तब तक आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिजेक्शंस विदाउट इवन ट्राइंग यस, फेस कर चुके हो। विदाउट इवन ट्राइंग इज द कीवर्ड. या विदाउट इवन ट्राइंग, मतलब आपने कोशिश नहीं की अभी तक और आप ऑलरेडी 10 बार रिजेक्ट हो चुके हो। व्हेन यू आर स्टार्टिंग एट 17 तब आपको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है मैं अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, तो एक दो ओह रिजेक्शंस यस. तो आप दिमाग पे भी नहीं लेते हो, मतलब यस. ठीक है अगर यस. सो एक दो रिजेक्शंस यू विल बी लाइक हाँ ठीक है अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। सो वो जो मैनेजमेंट ऑफ रिजेक्शन है वो जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो डिफिकल्ट होता चला जाएगा। जब आप यंग हो आपको हमेशा ये फील होता रहता है ओके नाउ आई हैव टाइम आई हैव टाइम। सो आई रिमेम्बर जब मैं बहुत ऑडिशंस दे रही थी एंड आई यूज टू गेट दिस अ लॉट कि आप बहुत यंग दिखते हो एंड यू वोंट गेट दिस स्पेसिफिक रोल विच यू वांट, एंड आई वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये क्या है, मैं छोटी दिखती हूँ बोलते हैं ठीक है आई ट्राई आफ्टर आई एम डन विद माय ग्रेजुएशन और मैं 4 साल बाद ही ट्राई करूंगी। सो वो मैं अपने 28 में नहीं डिसाइड कर सकती थी यस, क्योंकि सो ट्रू. फिर और ज्यादा एज निकल जाती। सो वो उस टाइम में कर लिया था, सो इट इज आई फील उल्टा, लाइक Ah. इट्स हाँ द The other way around. मैनेजमेंट या इट The other way इज। around. You know, ऑफन हमारे आसपास एंड देखो एडवाइस इज समथिंग जो देखो एक तो फ्री में मिलता है. तो बहुत ज्यादा मिलता है एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एज लाइक इवन पीपल एट 50 60s गेट डिफरेंट एडवाइस, प्रोफेशनल एडवाइस बोलो, पर्सनल लोगों की तरफ से एडवाइस बोलो. बट वो जो 18 एंड टीन एज पीरियड है उस टाइम पे सब लोग राइट फ्रॉम पेरेंट्स टू मे बी योर टीचर्स एंड फैकल्टी इन स्कूल कॉलेज टू योर रिलेटिव्स एक्सेट्रा, सब लोग बहुत ज्यादा कि यार बेटा ये करो, बेटी ये करो, सही रहेगा, वो रहेगा. But the career path that you chose is very unconventional and I am pretty sure without even you saying कि वो advice तो यार किसी ने नहीं दिया होगा तुमको कि यार आशी ये करो, कमाल का है. You talk about maybe creating videos TikTok या फिर audition, वो देखो कोई usually हमारे कंट्री में उतना ज्यादा वो राइट। एडवाइस नहीं करता. ट्रू। So वो सब एडवाइसेस को हटा के that conviction कि चलो ठीक है, you mean well for me, that's fine, but at the end of the day I want to listen to my heart and I want to goddamn follow my heart and chase my passion. वो conviction, वो confidence कहाँ से आया at such a young age? So I'll give this answer very honestly because I really want to be relatable this time. जब मुझे कोई ये नहीं बोलता था कि तू ये मत कर इसकी जगह ये कर ले, पीपल यूज टू से ये करिए ये तो होगा ही नहीं। सो यू नो आपका मॉरल एकदम डाउन हो जाता है, यू फील ओ शिट नो इफ इट डजंट हैपन, क्योंकि मैं तो अपना पूरा टाइम दिमाग दिल सब यहाँ लगा चुकी हूँ, आई डोंट नो होगा या नहीं होगा, आई एम ट्राइंग, और यहाँ 10 लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा, ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग द बैड थिंग फॉर यू। Hmm. तो बहुत डर लगता था, आई एम श्योर जिसके भी साथ होता होगा वो कहीं ना कहीं एक वो रहता है शिट नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए तो, और कई बार हम बोल भी नहीं पाते, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते कि मैं करके दिखाऊंगी क्योंकि हमें नहीं Yes. पता होगा या Hmm. नहीं। सो मेरे साथ भी वैसा होता था, बट वो होता है ना आप अपने अंदर ही लड़ाई करते रहते हो एंड देन लाइक नहीं 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 करना है, ठीक है इन्होंने बोल दिया सुन लिया, नहीं सुनना है, पर बिना बोले वो जो जवाब देने वाली फीलिंग होती है ना कि
एक दिन करके दिखाऊँगी तब आह! आज वो लोग बोलते हैं कि शेरनी। ओके यार मुझे तो पता था कर लेगी मैंने कि दैट यू नो अंदर ही या अंदर हाँ, पता था कर ली कि ये तो अभी हाँ सक्सेस मिल गया इसलिए बोल रहे हो। हाँ यही अगर कुछ उल्टा होता देन तुम्हारा मैंने कुछ तो और ही कहा था रवैया होता। एग्जैक्टली मैंने तो कहा था तो वो या डर लगता है हुँ, आई जस्ट फील कि वट एवर फीलिंग्स वी गेट और जो भी हुँ, चीजें आए उसे हुँ, एक्नॉलेज करना हुँ, चाहिए हुँ। कि हाँ ठीक है ओके आई एम फीलिंग दिस इट्स फाइन इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल उसके साथ आगे बढ़ो एक और चीज विच आई फील कि हमारे जनरेशन के से लाइक इवन आई एम इन माय 20s और इन योर 20s एज वेल अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है कंपेयर्ड टू से आवर पेरेंट्स के जनरेशन वाज दैट कि जेन्युइनली देयर आर मल्टीपल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अराउंड जो लिंगर करता है एट दैट यंग एज लाइक यू टॉक अबाउट द बूम ऑफ यूट्यूब यू टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन एक्सेट्रा हमारे पेरेंट्स के जमाने में वो नहीं था सो एक माइंडसेट भी रहता है कि यार कुछ करने को तो वैसे भी ज्यादा कुछ है नहीं तो कॉलेज वगैरह के बाद ही कोशिश करते हैं बट फ्रॉम आवर जनरेशन ऑफ कोर्स द जनरेशन दैट्स इवन ग्रोइंग नाउ लाइक पीपल हु आर इन देयर से टीनेज राइट नाउ उनके पास वो है इट्स लाइक boom you start creating content on Instagram or YouTube and there is a high chance that you go viral and you might get famous and then वहां से you build on from there right ये हमारे जनरेशन है हमारे जनरेशन के बाद से हो रहा है सो इसका जो यूथ है उसको कितना फायदा उठाना चाहिए बिकॉज टू एन एक्सटेंट वी हैव बीन बेनिफिशियरी ऑफ दैट बट नॉट 100% बेनिफिशियरी बट अभी जो यूथ है पीपल इन देयर से टीनेज वो 100% बेनिफिशियरी उस चीज का जो शायद हमारे पेरेंट्स या हम लोग को भी कंप्लीटली उतना नहीं मिला सो उनको वो चीज मौका कैसे किस तरीके से फुल यूटिलाइज करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा उनको गाइड करो ओके सो दिस इज एन एग्जांपल जो मैंने अपने एक फ्रेंड को दिया था सो वी वर इन अ सेम एक्टिंग स्कूल एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड ही वाज स्टिल स्ट्रगलिंग एंड आई टोल्ड हिम कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट नेपोटिज्म अलॉट कि बहुत नेपोटिज्म है हमें चांस ही नहीं मिलता जब यस चांस नहीं मिलता तो प्रूव कैसे साबित कैसे करें करेंगे हाँ सो नाउ आई फील कि हमारे पास वी हैव आवर ओन कैमरा वी हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म वी हैव आवर ओन ब्रेन सब कुछ तो हमारे पास है हमें तो सिर्फ यस डालना है सो इफ यू आर टैलेंटेड इनफ यू कैन पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड इफ यू आर एक्चुअली टैलेंटेड पीपल विल एक्सेप्ट यू पीपल विल लाइक यू डू नॉट नीड एनी बडी टू लॉन्च यू कैन लॉन्च योर सेल्फ एब्सोल्युटली सो या दिस एग्जाम्पल विच आई वुड से कि ऐसे फायदा उठाया जा सकता है इस टाइम पे हमें किसी की भी जरूरत नहीं है किसी पुश की जरूरत नहीं है हमारे खुद के पास वी हैव एवरीथिंग इन आवर हैंड सो वी कैन डेफिनेटली यूज इट दैट वे कि हमें जो भी करना है लेट्स शोकेस हम डायरेक्टली लोगों से करोड़ों लोगों से बात कर सकते हैं कनेक्ट हो सकते हैं उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और ऐसा मौका तो हमारे पेरेंट्स को भी कभी नहीं मिला यार They never got that. They never got that. नेवर And in fact, I think she mentioned a very interesting point of you pushing yourself. You don't really need many others to push because अगर तुम अपने आप को push करके you reach that certain status in the society in terms of your own brand building, you will automatically get people around you to push you because आप already एक brand बन चुके हो. आज के दिन में self branding का कितना importance है which people should realize उसके बारे में बताओ. बिकॉज वो ज्यादा लोग सोचते नहीं है कि यार ठीक है वी आर डूइंग मे बी समथिंग फॉर अदर्स बट हाउ इम्पोर्टेंट इज योर ओन ब्रांड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एज अ पर्सनैलिटी इट इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट थिंग मतलब अगर हम थोड़ा पहले चले जाएं व्हेन वी डिड नॉट हैव सोशल मीडिया तो सारा काम ही खुद को एक लेवल पे पहुंचाने के लिए किया जाता था लाइक यू नीडेड सो मेनी पीपल टू पुश यू टू जैसे आपका नाम वहां पर जाए उसके लिए बहुत सारे लोग लगते थे अब आप वो काम कहीं ना कहीं खुद से बहुत ज्यादा कर सकते हो सो यू कैन डू हाफ ऑफ द वर्क योर सेल्फ और जब आप आधा काम कर लेते हो तो फिर आपको वो 100 लोग नहीं चाहिए सिर्फ 50 लोग भी होंगे तो भी आप अपना नाम बहुत बड़ा बना सकते हो सो वो ब्रांडिंग अभी ही जरूरी नहीं है वो पहले भी जरूरी थी इट जस्ट अभी आपके हाथ में चीजें ज्यादा हैं पहले उतनी नहीं हुआ करती थी You mentioned about ki and in fact it was a very funny off camera discussion we were getting the lights sorted and she mentioned this very sweet thing कि यार मेरे टिकटॉक के जर्नी के टाइम से स्टार्टिंग फ्रॉम थिंग्स तो मैं उस टाइम पे जाना चाहूंगा लाइक अभी इट्स वेरी कूल अलग जस्ट फॉर्म बदल गया है पहले टिकटॉक के टाइम पे भी पीपल यूज टू क्रिएट कंटेंट एंड डांस इंस्टाग्राम रील्स बोलो शॉर्ट्स बोलो यूट्यूब इट्स द सेम थिंग बट तुमने जब उस चीज पे कैपिटलाइज किया इट वाज वेरी यंग एंड इनफैक्ट that thing I personally feel used to get a lot more hate than love. So still to focus on that thing and grow because
यार लोग ट्रोल करने के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं कि यार नाचने वाली है, दिस है, वो दैट है, वो है, टाइम पास, कुछ काम धंधा नहीं है। पीपल कम अप विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रोल्स, बट वही चीज उसको करने के लिए परफेक्टली टाइम देना होता है, एक सर्टेन फोकस चाहिए होता है। मुझे बताओ कि इनिशियल पीरियड में व्हेन यू वर क्रिएटिंग कंटेंट, से टिकटॉक बोलो या एनी अदर फॉर्म बोलो, बिफोर बर्स्टिंग एंड बिकमिंग द आशी सिंह ऑन टीवी विद, ये उन दिनों की बात है, उस टाइम पे व्हाट वाज द काइंड ऑफ ट्रोलिंग दैट यू हैड टू डील विद, एंड उस ट्रोलिंग से अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग कैसे किया मेंटली? So, okay, honestly, I started doing TikTok when I was doing ये उन दिनों की बात है already, ओके। and I used to do it for fun. मतलब मेरा कुछ करियर को लेकर उससे कुछ लेना देना नहीं था. It was just amazing sounds and good filters. You looking pretty, and sometimes you just lip syncing. So all those फिल्टर songs. के बिना भी प्रीटी लगती है यार, ये Thank you. वीडियो में कौन सा फिल्टर है, बट स्टिल शी हाँ, इज बट लुकिंग मतलब वो हम प्रीटी। ऐसे देखते हैं तो कभी-कभी ऐसे यू या फील ना, तब तो या वो बहुत नए थे हाँ हाँ। फिल्टर्स, नाउ तो ठीक है। बट और वो वाले सारे गाने जो आप पहले से सुनते आ रहे हो, नाउ हम्म। आपको सिर्फ लिप सिंक करना है, यू आर काइंड यस। ऑफ लिविंग दैट मोमेंट। तो मेरे लिए टिकटॉक वाज लाइक दैट। और उसके बाद जब मुझे टिकटॉक पे प्यार मिलने लगा एंड देन सोशल मीडिया स्टार्टेड बूस्टिंग अप सो मच, तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और आई वुड से कि मैं तो इनफैक्ट काफी लेट थी टू रियलाइज दिस कि my god, okay, this is something, this is also can be the career, though I want to remain an actor, that is my choice. But I genuinely like जैसा आपने कहा, इट रियली टेक्स फोकस एंड इट टेक्स टू मच टाइम, नॉट एवरीबडी कैन मेक गुड कंटेंट या कंटेंट विच कैन एक्चुअली इंगेज यू। और मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है कि मैं बहुत बार बैठ के बहुत कोशिश करती हूँ कि क्या करूँ, ठीक है करती हूँ, पर मैं कहीं ना कहीं वहाँ लैग कर जाती हूँ। हाँ मुझे ऐसा फील होता है व्हेन आई सी गुड कंटेंट आउट या देयर, आई फील नहीं यार, ये तो कितना अच्छा कंटेंट है, मैं तो भी वहां पहुंची नहीं हूँ। सो आई फील दैट हेल्प्स मी, जो मेरा अंदर का ये होता है ना कि नहीं, मुझे और ग्रो करना है और बेटर होना है, सो मुझे वो हेल्प करता है। बाकी लोग हाँ ऑफ कोर्स बोलते रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं, ये ही करने लग गए हो, क्या टाइम पास है ये वो। बट फिर फर्क नहीं पड़ता, जब आप अगेन इफ यू मेक योर सेल्फ अ ब्रांड, यस। तो लोग क्या बोलते हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ, से यू आर वेरी इग्नोरेंट एंड वो देखो, एक हेडस्ट्रॉन्ग होना होता है, उस हिसाब से तुम सब इग्नोर कर सकते हो, बट मुझे बताओ कोई ऐसा द मीनेस्ट कमेंट और द मीनेस्ट थिंग दैट परहैप्स समबडी हैज टोल्ड यू एंड थोड़ा सा बुरा लगा था कि यार ठीक है, मतलब जो भी कर रहे हो अपने हिसाब से कर रहे हो ना, तुम इतने लेवल तक क्यों बोल रहे हो मुझे? हार्ट ब्रेकिंग कुछ एक ऐसा बोलो जो थोड़ा सा तुमको हिला दिया था। ओके, मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं याद, बट आई रिमेम्बर आई वाज डूइंग अलादीन, और उस टाइम पे सिंस ऑल ऑफ अस नोज अवनीत हैज अमेजिंग फैन फॉलोइंग। यस। और जब मैंने अलादीन ज्वाइन किया था, सो ऑल दी फैन पेजेस ऑफ सिद्धार्थ एंड अवनीत वो मुझे बहुत गालियां देते थे, मोटी है, और क्या अजीब है, आंटी, या आंटी बोलते थे मुझे, क्या कर मतलब। रहे हो यार, हाँ मतलब। एग्जैक्टली exactly, मतलब कुछ लोगों ने तो आंटी, सो दैट या आंटी वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मैंने कहा आंटी, बाकी सब तो ठीक है, पर मतलब उम्र आंटी। ही यार, तुम हाँ, 2x स्पीड में आगे एंड बढ़ा रहे हो। टीनेज, मतलब मुझे काम नहीं मिल रहा था कि मैं छोटी दिखती हूँ और ये हम्म। मुझे आंटी बोल रहे हैं, हम्म। वैसा वो था मेरे हम्म। लिए। फिर मैंने धीरे धीरे, पढ़ने ही नहीं है, मतलब वही ना, जब तक आप लोगों की बात या सुनोगे ही नहीं या तो अफेक्ट या कैसे करेगी, तो या मैंने सुनना बंद कर दिया, बट दैट आंटी वाज सो हम्म। हार्ट ब्रेकिंग। नहीं, बट आई थिंक उसके बाद when you did a good job in Aladdin, I believe a lot of Siddharth fans, they appreciated you as well या to a great extent, and of course Siddharth also has a lot of respect, and वो देखो म्यूचुअल बॉन्डिंग दोस्ती तो होता ही है। बट मुझे बताओ कि वो जो अवनीत वाले जो स्पेसिफिक फैन क्लब्स है, इट्स नॉट अबाउट देयर स्पेसिफिक हेट्रेड, इट्स जस्ट दैट कि शायद उनकी जो फेवरेट है वो बाहर जा रही है, तो इसलिए जो कोई भी आएगा मैं उस पर हेट ही डालने वाली हूँ। बट डिड यू एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मे बी स्पीक टू अवनीत ऑन दैट, कभी कोई अवार्ड इवेंट में बोलो बोलो या कहीं कोई मिले जहां पे मे बी शी ऑल्सो रियलाइज, देखो बिकॉज उसके फैन क्लब उसको भी टैग तो करते ही होंगे, मे बी शी रियलाइज कि यार यार यू नो माई फैंस, जो लोग हु हैव बीन रियली मीन टू यू, दे आर नॉट रियली माई फैंस, बिकॉज एज एक्टर्स एंड आर्टिस्ट यू रिस्पेक्ट ईच अदर, राइट? मैं जा रही हूँ तो क्या हुआ, देयर समबडी एल्स हु इज आल्सो कमिंग एंड डूइंग अ गुड जॉब। कभी ऐसा अवनीत ने अपने तरफ से मे बी ऑन बिहाफ ऑफ अ फैंस शी अपोलोजाइज्ड और समथिंग, ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन मैं हुआ? और अवनीत ऑनेस्टली हम लोग कभी मिले नहीं, You have never met बिकॉज in public?
I don't Wow. think so. Yeah, मतलब it's like it's of course. unusual because being a part of the same industry usually कहीं ना कहीं जगह हाँ, लोग मिल जाते हैं. but I feel after Aladdin, her journey completely changed. She went in the films, and I was doing something else, so we actually never came across. और बाकी लोगों से भी मैं जहाँ मिली वो बहुत unofficial events थे जहाँ पे I actually didn't see her a lot. So वैसा कभी हुआ नहीं, but I'm sure मतलब ये उसे बोलने की भी जरूरत नहीं है. I as person understand it and know it because मेरे भी कई fans हैं जो कुछ और लोगों को they start Hmm. abusing, saying things. So we understand that Hmm. it's not her or it's not me who's doing it. There are Yes. few people वो कुछ ज्यादा ही में भी Hmm. Hmm. सेंटी हो जाते हैं. I don't know, I don't appreciate it, Hmm. but I understand. Yeah. Hmm. आशी मुझे एक बताओ. I read a statement of yours earlier where because you देखो पहले it was Avneet and then you came, you also did a good job, but eventually it was about you replacing Avneet, right? उस Hmm. टाइम पे कहीं ना कहीं जाके आपने शायद कहा था कि I am never gonna be a part of such projects जहाँ पे I will be replacing somebody else. तो Yeah. on one hand you are this person who doesn't really care much about roles and because वो ज्यादा affected नहीं होते हो, but वो स्टेटमेंट जो आपने कहा था, यू सेड कि आई डोंट वांट टू कम अप एज अ रिप्लेसमेंट इवन इफ आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब, केमिस्ट्री अप्रिशिएट किया जाए जो भी है, मुझे किसी का रिप्लेसमेंट बन के नहीं आना. वाज दैट an element that came out of your heart or mind because of the hurt that you perhaps experienced from those toxic Avneet Kaur fans? I would not call them Avneet Kaur fans because असली fans वैसे नहीं होते. Yeah. So I think toxic is a good term to Yeah. label them. So उस hurt के वजह से तुमने कहा था वो चीज. No, no, it was not because of that. In fact, before joining Aladdin also, I did not really want to do a character जिसमें मैं किसी को भी replace करूं. And then Aladdin was interesting, no doubt. और उसमें जो character था, since वो मेरी पहली जो image थी नैना वाली, उससे बहुत Oh अलग था. yes. It was, yeah, it was a good opportunity for me, so I took it. But then I realized that if you replace someone, आपको कहीं ना कहीं वो फुटस्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं Hmm. और यू कैन नॉट रियली मेक योर ओन थिंग. यू कैन नॉट मेक कैरेक्टर कंप्लीटली योर्स. Yours. सो वो दूसरे का जो कैरेक्टर शायद रहना. आपने वेरी सक्सेसफुली मीत में जाके बाद में किया बिकॉज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और या. इवन इन ये उन दिनों इट वाज ऑल अबाउट यू राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल ट्रू. द एंड. आई कुड डू इट इन अलादीन ऑल्सो सिंस वो पूरा नया जन्म वाला थिंग हैपन. हम्म. मतलब द प्रिंसेस डाइज एंड देन नई प्रिंसेस आती है तो मुझे वो करना नहीं पड़ा. फॉर 15-20 days आई रियली हैड टू थिंक कि ओके अब नीत होती तो क्या करती. उसके बाद मुझे नहीं सोचना पड़ा. बट दैट 15-20 days ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि नहीं, दिस इज नॉट वॉट आई want to be doing as an actor. I really love to Yeah. make character my own. I love to create something एंड आई लव टू थिंक अबाउट इट. मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी का देख कर कुछ कर दूं. हम्म. सो ये तो देखो एक क्रिएटिव इम्बैलेंस हो गया. सो से फॉर एग्जांपल ऑन सेट ऑफ अलादीन इटसेल्फ व्हेन से द डायरेक्टर्स और द क्रिएटिव्स दे वांटेड यू टू एक्ट like Yasmin in a certain Avneet way and you could do that but you also have your own Ashi way of playing that, right? So कभी ऐसे differences on set होते थे वहां पे where you said कि नहीं यार मेरे को ऐसे करने दो, वो करती थी ऐसे and I'm sure that must have also been good but that is not originally me, so मुझे मेरा अपना थोड़ा करने दो, वैसे conversations तुमने किए थे? दैट जस्ट हैपेंड फर्स्ट डे जब मैं गई थी और मैंने तब तक कुछ भी नहीं किया था. तब सब बहुत डरे हुए थे क्या होगा कैसे होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स अवनीत ने बहुत अच्छा काम किया है. उसने वो बेंचमार्क सेट किया हुआ था और मैंने नैना किया हुआ था लाइक अ वेरी स्वीट इनोसेंट गर्ल एंड नाउ दिस इज फियर्स प्रिंसेस. तो वो बहुत ऐसा क्रिएटिव एंड आई रिमेम्बर द प्रोड्यूसर एवरीबॉडी वाज लाइक ओके पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, बॉडी लैंग्वेज आएगी कि नहीं आएगी, ये वो कर लोगी ना पक्का. मतलब मुझे भी बहुत वो होता है ना. तुमको भी नर्वस कर दिया फिर हाँ, उनके वो वाइफ से. मैं तो थी नर्वस लेकिन वो खुद भी बहुत नर्वस थे हाँ. और वो मुझे अच्छा फील कराने के चक्कर में शायद वो खुद अच्छा फील करना चाहते थे कि हो जाएगा हो जाएगा. मैं लाइक ओके ओके Yeah. मैं सुन रही Mm, हूँ मैं और mm, टेंशन में आ गई. mm, बट देन फाइनली हमने जब टेक mm, किया और उसके बाद mm. देवर लाइक आई रिमेम्बर माई प्रोड्यूसर्स रिएक्शन. उन्होंने क्रिएटिव को देखा. कर दिया इसने. हाँ तो मतलब ठीक बेकार है की हो डर रहे थे जाएगा. इसमें. हाँ वैसा वाला रिएक्शन था. हाँ, फिर मुझे इतना रिलीव फील हुआ. मैं चलो हाँ, ठीक है मैं सही हाँ, रास्ते पे जा रही हूँ. इसको थोड़ा और बेटर करना है बिकॉज ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी बहुत टेंशन में थी. बट हम्म, देन इट हम्म. वेंट फाइन. When you talk about serials, and I want to follow the proper course right from ये उन दिनों, then Aladdin, then Meet, of course, वो मुझे track follow करना है. आज के टाइम पे आई वुड से आफ्टर मे बी 2014 और 2015 से मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो सीरियल्स का जो टेन्योर होता है और जो
आई वुड से रिलेबिलिटी फैक्टर होता है, स्पैन होता है ऑडियंस के दिमाग में, रिटेंशन स्पैन वो बहुत कम हो गया है. देयर वाज अ टाइम व्हेन सीरियल्स लाइक कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यूज्ड टू रन लाइक फॉर years after years. And then अभी के जाके, अभी तो देखो we see shows I think getting closed in 3-4 months etc as well. तो ऐसे टाइम पे a show that was there for I believe 2 साल, ये उन दिनों की बात है, 2 साल, राइट? कोई आई थिंक कोइंसिडेंटली, आई वोंट से जस्ट कोइंसिडेंटली, वो तुम लोग का मेहनत है, तुम्हारा एंड रणदीप का एंड ऑफ कोर्स द क्रिएटिव्स, अभी भी जाके एक कल्ट फैन फॉलोइंग है of Ashi and Randeep together as ये उन दिनों, and of course your individual fan clubs are there as well who are supporting you. But वो जो केमिस्ट्री है, sometimes it becomes so difficult for people कि अरे यार, आशी का केमिस्ट्री तो रणदीप के साथ इतना तगड़ा था, किसी और के साथ हम इसको देख ही नहीं सकते. whoever it is, वो भी सिद्धार्थ हो, शगुन हो, आगे जाके आपके दूसरे एक्टर्स हो, बिकॉज वो जो एक पहला चीज है वो दिमाग में छप जाता है, एंड दैट सेट्स द स्टैंडर्ड्स रियली रियली हाई, राइट? अब मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, देखो ऑडियंस को तो पसंद है बट यू कांट रियली गेट इनटू देयर ब्रेन. You being the character yourself, what do you think was so brilliant and magical about your chemistry with Randeep in that show, जिसके वजह से आज भी talking in 2024 people still go crazy about ये उन दिनों की बात है and you both together? I I don't really know exactly. In fact, I tried to find out मतलब क्यों ऐसा क्यों था या कैसे था तुमने मुझे अलग नहीं से पता. कोशिश किया था? हाँ, मैंने जानने की कोशिश की बिकॉज़ आई न्यू कि रणदीप और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी. पीपल लव्ड इट एंड आई आल्सो वाज़ अ फैन ऑफ ये उन दिनों की बात है. मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता था. बट देन व्हेन आई वर्क्ड विद अदर एक्टर्स आई वाज़ कंफर्टेबल, थिंग्स वर फाइन बट स्टिल वो पता नहीं वो वाली बात मुझे वो नोशन सीन्स आती में, थी. हाँ, वो सीन्स में कभी वैसा फील नहीं हुआ, जो देखने में डिफरेंस वैसा लगता था. तो मैंने कोशिश की तो मैं कभी एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाई ऐसा क्या था, बट आई फील इट वाज द रिलेटेबिलिटी. सो नैना एंड समीर यूज्ड टू नॉट इवन टच ईच अदर. तो हमने शायद कोई सीक्वेंस किया था 1 साल के बाद हाथ पकड़ा था. तो उससे पहले या वी वर ऑलवेज अवे. तो 90s में वैसा होता था कि यार आपको बात भी करनी है तो एक लिहाज मेंटेन करो, एक हाँ, पोस्चर काम हाँ, मेंटेन इतने करो. चक्कर काट रहे हैं. लाइक यस. माय फादर डिड दैट. मम्मी बताती है उनकी शादी के पहले पापा जाते थे, वो उनके घर के नीचे कहीं दूर में खड़े रहते थे, ओके. हाँ, उन्हें देखने के लिए. और फिर मम्मी को आगे उनकी शायद कोई कजन या कुछ बोलते थे, अरे वो वहां खड़ा हुआ था. सो मम्मी को पता भी नहीं होता या था. सो या 90s में आई गेस दोज वर दी लव स्टोरीज. तो वो रिलेटेबिलिटी की वजह से शायद वो और ज्यादा खूबसूरत दिखता था. मुझे बताओ कि आई थिंक ये जो सवाल पैदा हुआ था, आई एम श्योर तुमने आगे जाके सोचा, बिकॉज कमेंट्स में जाके मैं भी देखता हूँ यार, मेरे यूट्यूब वीडियोस के वहां पे जो लास्ट हम लोग ने इंस्टाग्राम लाइव किया था, आई कैन शो यू एन नंबर ऑफ कमेंट्स वेयर देयर आर कॉन्वर्सेशंस अबाउट कि आशी को पूछो क्या रणदीप के साथ ये उन दिनों की बात वापस आ सकता है या कुछ आ सकता है वापस एक्सेट्रा. दिस इज अ रेज फॉर रियल, आई एम श्योर जस्ट लाइक यू ही ऑल्सो मस्ट हैव फेस द सेम. अभी देखो आगे जाके एज एक्टर्स आपको दूसरे लोगों के साथ काम करना है, उसको भी करना है. कभी उसके साथ यू हैड दैट डिस्कशन कि अरे यार, मतलब हम लोग तो चलो इतना अच्छा कर लिया, बट क्या इतना क्या तूफान लगा दिया हम लोग ने कि यार, मतलब इट हैज सेट अ न्यू ट्रेंड ऑल टुगेदर, जो किसी दूसरे के साथ अगर हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, स्टिल पीपल कंपेयर टू दैट. कभी हाँ, यू हैड दैट कॉन्वर्सेशन एवर विद नहीं, हिम? वी नेवर हैड दिस कॉन्वर्सेशन. पर हम जब भी मिले हमारी ये बात जरूरी है, अरे यार वो टाइम तो सच्ची नहीं है, हमारा तो बहुत ही अच्छा था. सो हमने हमेशा उसे काइंड ऑफ सेलिब्रेट किया है, बट वी नेवर हैड कॉन्वर्सेशन हाँ. अबाउट दिस. ओके, फेयर इनफ. मुझे बताओ कि उसके बाद यू वेंट टू, अलादीन वाज देयर, उसमें भी काफी टाइम आपने काम किया वेरी सक्सेसफुली, एंड आई रिमेम्बर नॉट जस्ट योर रील्स और टिकटॉक, सिद्धार्थ भी थे उसमें, आप दोनों एक साथ वो सेट पे एक अलग फनी रहता था, बिकॉज आप दोस्त भी बन जाते हो, राइट? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट हैज बीन द मोस्ट स्पेशल थिंग दैट सिद्धार्थ हैज डन फॉर यू ऑन सेट, जो कि आपको एकदम, बिकॉज वो तो देखो पहले से ही था, आप नए आए थे वहां पे, तो पहले पहले टाइम पे ऐसा क्या उसने किया एज अ गुड को स्टार एंड इवेंचुअली एज अ फ्रेंड, जो आपके दिल को छू गया कि यार आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वर्किंग विद दिस गाय? ओके, सो दो चीजें थी. एक तो जो पूरी टीम ने की थी वाज अपेरेंटली, आई डोंट नो इफ दे हैड सम पास्ट एक्सपीरियंसेस और व्हाटसोएवर. मुझे याद है कि मुझे एक हफ्ता हुआ था सिर्फ अलादीन में, एंड आई वाज फीलिंग दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस शो फॉर 2 years. बिकॉज मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील कराया सबने, और इतने ज्यादा वार्मली वेलकमिंग थे सब. और बाद में उन्होंने मुझसे शेयर किया कि दिस इज व्हाट दे हैड टॉक अबाउट. उन्होंने बात की थी और डिसाइड किया था कि उन्हें मुझे वैसा फील कराना है, सो दैट आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ द
ग्रुप एंड पार्ट ऑफ Yeah. द फैमिली, मुझे लेफ्ट आउट ना लगे या मुझे ना लगे कि मैं नहीं आई हूँ, विच वॉज लाइक वाओ द स्वीटेस्ट थिंग, बिकॉज या अलादीन की पूरी मेमोरी कहीं ना कहीं उन सारे लोगों की वजह से बहुत Mm. ब्यूटीफुल हुई है। एंड सिद्धार्थ, मेरी प्रोफाइल पे इफ यू लाइक स्क्रॉल रियली डाउन एंड यू इफ यू सी, मेरा जो फर्स्ट रील है वो सिद्धार्थ ने डलवाया था। मतलब Oh. उसके साथ ही डाला हुआ है ऑन Yeah. द सेट ऑफ अलादीन। तो उसके पहले आई वाज लाइक बिजी शूटिंग Uh, वर्किंग, तो मैं वो रील्स वगैरह उतने मुझे, आई वाज नॉट अ वेरी सोशल मीडिया पर्सन एंड ही इंट्रोड्यूस मी, नॉट लाइक इंट्रोड्यूस बट हाँ, ही इंट्रोड्यूस कि माय करो प्रोफाइल यार टू द, बनाते हाँ चलो यार बनाते मजा चलो ना आएगा। करो ना, हाँ उसने पोस्ट करा है। तो इनिशियली जो Yeah. 3-4 रील्स हैं वो Uh, अलादीन और यास्मीन वाले ही हैं। yeah, I सो remember. इसलिए I mean हाँ, this question was a natural part of the हाँ, progress. Uh, now थोड़ा दूसरे तरफ आते हैं. We spoke about Aladdin. We spoke about ये उन दिनों 2 साल वहां पे काम किया. उसके बाद ये by this time young Ashi Singh has earned good enough name, good enough fame, and of course good enough money touchwood. मुझे बताओ कि जब यंग होते हो तो मनी मैनेजमेंट को लेके उतना ज्यादा एडुकेशन हमारे देश में नहीं होता बिकॉज वो लिटरेसी नहीं है. वो लोग सोचते ही है अरे यार बाद में जाके 25-26, अगेन द सेम साइकोलॉजी कम्स इनटू प्ले, राइट? बट at a very young age, but when you get so much of money, of course because of your hard work and whatever you have done, but जब मिल जाता है बहुत सारे एक साथ, there are two possibilities. One is that you maintain that level headed approach and उसको और ग्रो करो. थोड़ा बौखला भी जा सकते हो बिकॉज बहुत कम एज में मिल जाता है तो थोड़ा दिमाग खराब भी हो जाता है. तो उस सिचुएशन में फेम एंड मनी बैलेंस करके चलना एंड एट द सेम टाइम अपने मनी को ठीक से मैनेज करना सो दैट ऑफ कोर्स एंजॉयिंग एंड स्पेंडिंग इज फाइन एंड यू वांट टू डू दैट बिकॉज उसी के लिए तो इंसान काम करता है खुश रहने के लिए. बट यू डोंट वांट टू वेस्ट इट एंड यू वांट टू एंश्योर कि मेरा मनी मैं सही तरीके से मैनेज करूँ. तुम्हारे मनी मैनेजमेंट को लेके भी प्लीज थोड़ा गाइड करो बिकॉज दिस इज एन एस्पेक्ट दैट यूथ रियली नीड्स टू नो कि जब पैसे कमाते हो जल्दी डेफिनेटली। तो वो कैसे मैनेज करना चाहिए. या इट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले आई वाज थिंकिंग कि स्कूल में हमें इतनी सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, पर उसमें से जो बेसिक चीजें होती हैं हमें वो भी नहीं पता। एज एन वी डोंट नो टैक्स मैनेजमेंट, कितना टैक्स भरना चाहिए या कौन सी पॉलिसीज हमें लेनी चाहिए, वी हैव नो क्लू। जीरो. कभी हाँ, अंटिल आप कंप्लीटली फाइनेंस एंड अकाउंट्स पढ़ो तब तक नहीं। तो मुझे लगता है एक तो वो एजुकेशन में होना चाहिए। एंड आई रिमेम्बर इनिशियल डेज और इनिशियल इयर्स ऑफ माय करियर, आई वोंट से कि मैंने पैसा वेस्ट किया है, बट आई डिड नॉट नो कि मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उसे कैसे बढ़ाना चाहिए। अभी भी आई एम नॉट अ प्रो एट इट, बट आई फील दैट आई एम डूइंग क्वाइट वेल। सो हमारी जनरेशन में, हमारी एज में जनरली ऐसा होता है, द मोमेंट वी गेट मनी हम उसे इस तरीके से स्पेंड करते हैं जो हम एक्चुअली खुद के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए दिखाने कर के रहे लिए होते हैं। सो ट्रू. या सो वी डू दैट अ लॉट, और मैं पर्सनली वो बिल्कुल नहीं करती या करना चाहती। मुझे लगता है एक सिक्योरिटी, वो जो आपने 35-40 की एज में जाके करनी है, अगर आप 25 में कर लोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। सो नॉट दैट आपको जीना छोड़ देना है और सिर्फ पैसे बचाने हैं, यस. लेकिन अपने पैसों को ठीक से यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए भी अगेन यू हैव योर सोशल मीडिया, आप यूट्यूब पे जाके देयर आर मेनी गुड फाइनेंसर्स, आप उनके वीडियोस देख सकते हो, आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो। यू नीड टू नो कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए या उसे मैनेज कैसे करना चाहिए, एंड देयर आर एजेंसीज जो आपको हेल्प कर सकती हैं। इफ यू अर्न सो मच, आप वो मैनेजमेंट कर सकते हो, वट एवर परसेंट यू वॉन्ट टू स्पेंड इन वॉट थिंग, 20% लग्जरी में डाल दिया, 30% सेव कर Oh लिया। yes. दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी Allocation, डन। proper allocation. या इट नीड्स टू बी डन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ कि अगेन यू मेंशन एंड इट्स अ वेरी वाइटल पॉइंट कि तुम वो पसंद नहीं करती. जो मुझे अपने खुद के लिए करना होगा मैं उतना करूंगी, उससे ज्यादा दूसरों को दिखाने के लिए मुझे ज्यादा नहीं करना. बट एट द सेम टाइम यू आर इन अ प्रोफेशन विच इज अबाउट शो बिज, राइट? बिकॉज लोग कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, वो है. सो अंदर ही अंदर आशीष सिंह द ह्यूमन बीइंग इज दैट पर्सन जिसको बहुत ज्यादा लोगों के लिए नहीं दिखाना. बट आशीष सिंह द एक्टर और आशीष सिंह द स्टार might just need to do that a little bit because people see, वरना लोग कुछ और समझेंगे और उसके वजह से मेरे को शायद कुछ और तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है. ये जो बैलेंस है ये कैसे बनाते हो? मैं अभी तक लाइक आई एम नॉट प्रो एट इट, बट आई ट्राई अ लॉट कि मैं
खुद को खोकर कुछ ना पाऊँ हाउ बेसिकली। स्वीट। हाँ, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो दैट इन द प्रोसेस आई जस्ट लूज़ माय सेल्फ कि आशी नहीं है, अब तो पता नहीं कौन ही है, एक एक्टर ही है। तो मैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स हू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, उनके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज़ एक वो जो नॉर्मल और वो जो मेरा पुराना जो मेरा फ़ील है, जो मैं हूँ एक्चुअली, वो उनके साथ ही सबसे ज़्यादा आता है। लाइक इफ आई एम विद माय फैमिली, सो टच वुड माय फैमिली डजंट ट्रीट मी लाइक ओके यू आर अ स्टार, मतलब मेरे घर में मुझे हुँ। बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती, विच जेन्युइनली या, हेल्प्स मी। या, मतलब ठीक या, है, टू मुझे रिमेन बोलेंगे, ग्राउंडेड। हाँ वो बोलेंगे टेबल साफ करना, हुँ। चलना हटना। सो अगर मेरे ट्रू। साथ वो नहीं होगा तो या, फिर मैं शायद हवा में उड़ने हाँ, लग हाँ, जाऊं। हाँ। सो दैट रियली हेल्प्स कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली बैकग्राउंड, एंड आई मेक श्योर कि मैं हुँ। ज्यादा से ज्यादा टाइम, जब मैं, इफ आई एम नॉट विद मीडिया और इफ आई एम नॉट अराउंड पीपल, तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना एज नॉर्मल एज आई कैन बी स्पेंड करूँ। एंड इट्स सो ट्रू। एंड जो उसका आंसर था, आई फील कि नॉट जस्ट हर, अ लॉट ऑफ क्रेडिट आल्सो शुड गो टू अ पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज़ अपब्रिंगिंग जो है, अपब्रिंगिंग इज समथिंग दैट टेक्स यू फॉरवर्ड इन योर जर्नी इन वेज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू योर पेरेंट्स एज वेल फॉर दैट, बिकॉज़ वो अपब्रिंगिंग उन्होंने आपको दिया कि चलो ठीक है, यू माइट टच द स्काई बट योर फीट इट स्टिल नीड्स टू बी ऑन द ग्राउंड। सो वेरी ट्रू एंड वेरी नाइसली सेड। मुझे बताओ एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है फॉर कॉन्वर्सेशन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलो। पीपल आज के टाइम पे एंजाइटी इतना हो गया है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। एंड ऑफ कोर्स आई कांट आस्क यू टू स्पीक अबाउट हैंडलिंग एंजाइटी और डिप्रेशन इश्यूज व्हेन फॉर पीपल हु आर एट 40, बिकॉज आप वो खुद एज पे नहीं पहुंचे हो, बट से 18 19 20s के पास भी अलग अलग तरीके के तनाव होते हैं, राइट? यू टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ में कैन बी एनीथिंग, राइट फ्रॉम शायद डेटिंग लाइफ सही नहीं चल रहा है, या फिर घर पे कुछ दिक्कत है, या फिर मेंटली और नॉट क्लियर कि तुमको क्या करना है, एक एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मुझे बताओ, एज एन एक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग आशीष सिंह का सबसे डार्केस्ट फेज एंड सो फार, आगे जाके टचवुड ना है बट कुछ ना कुछ वट एवर इट इज, जिसपे यू ऑलवेज हैड सेल्फ डाउट्स अबाउट योर सेल्फ एंड you would question almost every move of yourself, शायद maybe even deal with sleepless nights as well कभी कभी, बिकॉज इतना सोच रहे हो उस चीज को लेके, इतना ओवर थिंक कर रहे हो, वो दिमाग से हट ही नहीं रहा है। ये सब फेस के बारे में बताओ, बिकॉज वो जो चकाचौंध है उसके पीछे ये सब भी इज वेरी रियल। यू माइट सी द ग्लिट्स एंड ग्लैमर ऑफ अ सेलिब्रिटी और देयर लाइफस्टाइल, बट दीज थिंग्स आर आल्सो इक्वली देयर इन देयर लाइव्स एज वेल, जस्ट लाइक किसी और के जिंदगी में होता है। तो उसके साथ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे डील किए हो, एंड हाउ हैव यू कम आउट ऑफ इट? So for me it was the last 6-7 months of, ये उन दिनों की बात है, as in it was that time. I was really really anxious, और मुझे नहीं पता क्यों कैसे क्या होता था, बट मुझे ना बैठे बैठे रोना आ जाता था किसी भी बात पे, मतलब कोई कुछ भी बोलेगा और मैं रोने लगती थी, तो मुझे समझ ही नहीं आता था। तो मैं ज्यादा परेशान इसलिए रहती थी कि यही क्यों हो रहा है, ये है क्या, आई नेवर न्यू। Then I started watching Sadhguru and stuff like that on YouTube, which really did help me in a way. पर वो complete help नहीं मिली, और अभी तक भी like there are situations जब बहुत stress आता है और चीजें वैसे हो जाती हैं, जब समझ नहीं आता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और is this correct, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ना आंसर्स ढूंढने लगते हैं, पर आंसर्स का कुछ मतलब आंसर्स वोंट रियली सॉल्व योर प्रॉब्लम। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि प्रॉब्लम ठीक है, इसके साथ जीना है, तो आधी चीज वहां सॉर्ट हो जाती है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, हम हमेशा उसे रिफ्लेक्ट करते रहते हैं कि नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा है इज वन थिंग विच विल हेल्प यू एक्सेप्ट इट। एंड सेकेंड थिंग इज जब आप अपनी चीजों में बहुत ज्यादा बिजी हैं, व्हेन यू आर डीलिंग विद मेनी थिंग्स, तो हम अपनी दिमाग में उसको इतना बड़ा बना लेते हैं जो उतनी बड़ी होती भी नहीं है। सो जस्ट शेयर इट विद समवन, मतलब कोई एक तो इंसान ऐसा होगा, और कोई नहीं होना तो हमारे मम्मी पापा हमेशा होते हैं, वो हमेशा सुनते हैं, हमें लगता है कि दे वोंट अंडरस्टैंड ने क्या बोले, पर इवन इफ दे डोंट अंडरस्टैंड यू विल फील लाइट, मतलब अच्छा लगता है। और दूसरा ऐसा होता है कि हमारा जो मोस्टली स्ट्रेस होता है वो इस वजह से आता है क्योंकि हम हमेशा किसी और को देख रहे होते हैं जिसके पास हमसे ज्यादा है, तो उन्हें भी देखने लगो जिसके पास आपसे कम है, तो आपको Oh yes. ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगेगा। Yeah, this is such a vital point, because right from childhood, you talk about parents etc, सब लोग बोलते कि always
aspire to become somebody who is higher than you, but at the same time उसके वजह से एक certain insecurity भी पैदा होता है because you that person is higher and आप उस level पे नहीं पहुंचे हो. बट ये भी नोटिस करो, ये भी एक्नॉलेज करो कि अगर आपके ऊपर भी लोग हैं तो आप भी कुछ कुछ लोगों के ऊपर हो जो लोग आपको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं. दैट माइट मेक यू फील गुड एज वेल. क्विकली आस्किंग योर हाईएस्ट पॉइंट. अभी तो देखो करियर देखो चालू ही हुआ, अभी तो बहुत साल काम करना धमाल मचाना बाकी है, बट राइट नाउ ऑन टुडेज डेट अगर मैं पूछूं योर हाईएस्ट ग्रेटिफाइंग मोमेंट इन योर करियर जब यू फेल्ट रियली हैप्पी कि यार थैंक यू सो मच गॉड यू नो फॉर मेकिंग मी choose this profession and actually chase my passion like the way it is, and I actually have done something relevant. अभी तो देखो I'm not talking about arrogance की वो लेवल का नहीं कि मैंने यार बहुत कुछ कर लिया, बट समथिंग कि यार चलो कुछ तो हासिल किया है जिंदगी में. वो दैट फर्स्ट ग्रेटिफाइंग मोमेंट बताओ अपने जिंदगी का. फर्स्ट ओके, आई डोंट नो अबाउट फर्स्ट बट देयर हैव बीन मेनी ऑनेस्टली, मतलब बहुत सारे रहे हैं. आई रिमेम्बर व्हेन आई रिसीव द फर्स्ट अवार्ड, तो मुझे बचपन से ही मतलब ओके दिस वाज माय ड्रीम कि मेरी एक कबर्ड हो जिसमें मैं सारे अवार्ड्स रखूं, ऑफ हाउ कोर्स नाइस. खरीद के नहीं बट मैं अचीव करूं. क्यूट. हाँ, मेरी हमेशा से वो इच्छा थी. सो व्हेनेवर आई गेट एनी माय अवार्ड्स तो वो मुझे बहुत अच्छा, बहुत खुश फील कराते हैं कि ओके व्हाटएवर आई हैव वर्कड हार्ड फॉर वो मिल गया. एंड देन ये घर जिसमें हम अभी हैं, सो मैंने इसका रिसेंटली लाइक आई बॉट दिस 3 years बैक, और मैंने रिसेंटली इसका लोन आई जस्ट पेव्ड एवरीथिंग ऑफ. वाओ. Yeah, so that was the moment I felt so happy that okay, this is the house finally I could, like my mother can tell okay this is my अपना house. घर है. अपना घर है, और वो भी मुंबई में, so it was एग्जैक्टली like दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. आप लोग को रियल एस्टेट का भाव पता है बॉम्बे में. मुंबई का पता ही है कि कितना महंगा यू नो महंगा होता है एंड एवरीथिंग. सो yeah. हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ? I am 26 right now. 26 में this girl with me over here, she has paid off her entire house loan on by herself without taking a single penny from her parents, and in a property like Mumbai. And मैं इधर घर पे हूँ, आप लोग तो पूरा घर नहीं देख पा रहे हो, but it's touchwood very very aesthetically made. and तो मुझे समझ आ रहा है, आप लोग को भी समझना चाहिए कि यू नो एज वगैरह कुछ नहीं होता. जिस टाइम पे शायद आप लोग को वो मेच्योरिटी आता है कि अरे यार अभी पैसे इन्वेस्ट करना चालू करूंगा, अब जाके ये करूंगा वो करूंगा, तब तक you know her or maybe a lot of young achievers like her have already done it. लोन तुम जब सोच रहे हो लेने का अप्लाई करने का तब तक इसने वेव ऑफ कर दिया है, पे कर दिया है पूरा. सो दिस इज व्हाट दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट. आई वांट टू टैप द यूथ कि यार काम जल्दी करो, टाइम पास करो, एंजॉय करो, दैट्स फन. बट जो भी कर रहे हो तुम्हारा वो चाहे एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो या वट एवर यू, just pick your niche and then go ahead and do it. Start. You never know where you're going Definitely. to be going. Definitely, and maybe supposed to be a 16, 17, and you choose to do something. 2 साल बाद आपको realize हो कि this is not something I want to do. You still have time. So अगर much of time. yeah, you would, और आप decide कर सकते हो. You can. So this is what I tell my sister also. So she's very confused what she wants to do in her life. She's very comfortable right now, and I'm like, तू मत सोच तुझे क्या करना है. यू जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग. यू एटलीस्ट नो कि तुझे क्या नहीं करना है अगर तुझे नहीं Absolutely. करना हुआ. सो या दिस विल एंड डेफिनेटली एक और हेल्प. चीज जो है कि यंग एज में अगर आप काम करते हो, व्हाट हैपेंस इज दैट कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाता है. द रिस्क दैट परहैप्स यू कैन टेक इन योर प्रोफेशनल लाइफ व्हेन यू आर 18 और इन योर 20s, इट्स नॉट द सेम व्हेन यू आर इन योर 30s और 40s, बिकॉज जिम्मेदारी बढ़ जाती है, राइट? डेफिनेटली. ऑन दैट नोट मुझे बताओ कि व्हेन यू आर अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल, सक्सेसफुल गर्ल, ऑफ कोर्स बाकी सारे फैक्टर्स तो नहीं होते, सिर्फ खूबसूरत अकेला ही काफी होता है टू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ अटेंशन. But when you're also all that things which I mentioned, it's very easy to get a humongous amount of male attention, right? And I'm sure everybody around you, they want to impress you, they want to get a certain amount of attention from your end as well. मुझे बताओ लड़के जो है तुम्हारे आसपास, whoever they are, and be it actors or your friends, etc., what are the kind of things that people perhaps done to kind of create that extra play? वो बना कि नहीं बना वो देखो उसका निजी जिंदगी. I'll not get into that, but लोग करते तो होंगे यार ये मतलब तुम बोल नहीं सकते कि लोग करते नहीं है. ओके. हाँ. सो व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग एंड व्हेन आई वाज नॉट established, तब ये बहुत होता था इन स्कूल इन कॉलेज.
दिस हैज हैपेंड। पर अब मैं दिस वाज आल्सो समथिंग आई वाज थिंकिंग, या आई गेस 1 ईयर और एक 1.5 साल पहले आई वाज थिंकिंग मैं कि यार कोई अप्रोच क्यों नहीं करता है। अच्छा, उल्टा हो तो गया अभी। हाँ, तो वैसा हुआ था मतलब देखो, कोई। सक्सेस का पहाड़ इतना बन गया है, पीपल फील डोमिनेटेड एंड फील लाइक कि यार एग्जैक्टली। क्या होगा, तो कैसे अप्रोच वो करूं। लोगों को बहुत शायद आउट ऑफ रीच लगती हूँ, और फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं, मैं बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब इवन इफ समवन समवन कम एंड टॉक टू मी आई बी लाइक हाँ क्या, हाँ, मतलब मैं इतना नॉट इन, बिकॉज वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता तो वहाँ दिमाग ही नहीं जाता, वैसा हो जाता है। तो मैं ओके दिस कैन बी द रीजन, और फिर लोगों को लगता है नहीं यार इसका तो बॉयफ्रेंड होगा ही, तो फिर ऐसी वाली चीजें हो या, जाती है। सो नोबडी हम्म, रियली अप्रोचेस। तो ये हम्म। जो बोल रहे हैं वैसे कुछ नहीं होता मेरे साथ। अरे यार, वैलेंटाइंस डे पे मुझे एक फूल तक नहीं ओ मिला बाय माय द वे। गॉड, अरे यार देखो, एड्रेस तो मैं नहीं भेजूंगा, लेकिन तुम सबके बिहार पे मुझे एड्रेस पता है, मैं जरूर फूल भेजूंगा द नेक्स्ट टाइम। बट मुझे बताओ कि चलो ये तो अभी का बात है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी, आई मीन, एज नॉर्मल, पीपल हु आर नॉट, हुज नॉट, परहैप्स एसेक्सुअल और व्हाटएवर, एक देखो, एक दिली ख्वाहिश रहती है कि यार मैं भी ये डेट्स पे जाऊं, मैं भी बाहर घूमूं, ये वो वगैरह एक्सेट्रा। तुम्हारी जिंदगी में पास्ट बोलो या व्हाटएवर बोलो, हार्ट ब्रेक इज समथिंग, कुछ भी हो, रोमांटिक हार्ट ब्रेक हो या मे बी शायद रोमांटिक लेवल तक पहुंचा भी नहीं है वो रिलेशनशिप लेवल, तो उसके पहले ही हार्ट ब्रेक, कोई ऐसे रिलेटेड हार्ट ब्रेक तुमने कभी देखा है जिंदगी में अभी तक, या फिर मतलब आई तो कांट से कि देखना बाकी है, बट ऐसा कुछ देखा है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी रेलेवेंट थिंग इन इन यूथ, राइट? रिलेशनशिप्स तो बहुत जल्दी टूटते हैं आजकल, तो तो हार्ट ब्रेक्स का भी वो जो है वो, आई थिंक फ्रीक्वेंसी 2x 3x ज्यादा बढ़ गया है। एंड देन पीपल फील ऑल द वे वो कंफ्यूज कि यार क्या करें जिंदगी को लेके, दे से स्टेटमेंट्स लाइक, आई एम डन विद लव, आई एम डन विद दिस, आई डोंट वांट टू एवर डेट। हालांकि अलग बात है कि 2 महीने बाद वापस वो दिखते हैं डेट करते हुए, वो अलग बात है, बट वो बोलते हैं। ये एक नेगेटिविटी आ गया है टुवर्ड्स एन ऑर्गेनिक रिलेशनशिप, जहां पे आप मेहनत करते हो उस चीज को ग्रूम करने के लिए, टाइम देते हो, एफर्ट्स डालते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। व्हाट इज योर टेक ऑन रिलेशनशिप, एंड अगर आगे जाके आप कभी रिलेशनशिप में जाते हो, है कि नहीं नहीं पता, मैं नहीं पूछने वाला, बट अगर जाते हो कभी, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स दैट यू वांट टू सेट इन योर रिलेशनशिप? या मैंने ऑलरेडी उन दिनों की बात है, तो वहां से मेरा जो पूरा लव एंड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो बहुत 90s पे हो गया है। मतलब ओह, व्हेन लाइक पीपल यूज्ड टू टेक टाइम एंड एक्चुअली मेक एफर्ट एंड यूज्ड टू बी इन लव टू एक्सप्रेस दैट लव। So now I feel everything is just super fast and I don't even know if things are डेटिंग true. एप्स का जमाना है, एक नहीं हुआ तो हाँ, दूसरे पे चले जाते हैं हाँ, फटाफट। सी डेटिंग मतलब आई नो इट्स माय जनरेशन्स कॉन्सेप्ट, बट मैं नहीं समझ पाती। मैं ओके ऐप पे मुझे कोई कैसे पसंद आ सकता है, एज इन सो मेरे लिए एक जो अट्रैक्शन पॉइंट होता है, if someone is talented I get attracted towards that person. So whenever I watch something और उसमें कोई एक्टर है जो he might not be good looking, पर वो इतना अच्छा काम कर देता है, I feel oh my god I just I'm attracted to towards हम्म, that person. सो हम्म, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि इफ समवन इज टैलेंटेड मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है, बी इट अ गर्ल और अ बॉय और एनीबॉडी, आई आई लव टैलेंट। तो मैं वो डेटिंग ऐप से कैसे पता लगाऊं, एंड हाउ डू आई नो दैट दिस पर्सन हैज नॉट पुट ऑन द फिल्टर, और जो उसने लिखा है वो सच है कि वो नहीं भी है। है, करेक्ट। या यू नेवर नो। तो मेरे लिए वो बहुत रेलेवेंट कॉन्सेप्ट नहीं है डेटिंग ऐप वाला। बाकी वो जो टाइम टेकिंग एंड जैसा लव, जेन्युइन मेहनत वो हाँ, मिसिंग वो रहता है, जो मुझे पसंद है वो तो वैसे ही बहुत मुश्किल है शिद्दत मिलना। वाला प्यार, है ना? हाँ, एंड आई फील दैट लव एंड रिलेशनशिप इट नीड्स टू मच ऑफ टाइम, एंड वो जो होता है ना फ्लॉलेस एंड स्मूथ वैसा कुछ नहीं कुछ होता। नहीं होता। हाँ, दोनों को एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली, इट्स अबाउट बीइंग इम्परफेक्टली परफेक्ट, दैट हाँ, इज व्हाट द स्टेटमेंट इज, हाँ, राइट? हाँ, या। मुझे बताओ कि वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई गो टू द गेम सेगमेंट, ऑफ कोर्स, वाज कि इसी का कंटिन्यूएशन एक है कि यू मेंशन्ड अबाउट द फैक्ट कि अट्रैक्शन तो देखो नॉर्मल चीजें होता है, कभी ऐसा हुआ है वेर यू आर परहैप्स जेन्युइनली वेरी अट्रैक्टेड टू अ गाय, बट यू हैव हैड इनहिबिशंस फ्रॉम योर एंड कि नहीं यार, मतलब मुंडा तगड़ा तो है, बट इसको अप्रोच करूंगी तो कैसे, क्या सोचेगा वगैरह, ऐसे सोचा है कभी? हुआ है कभी ऐसा सिचुएशन? हाँ, हाँ, सो हाँ, कई कई बार हुआ है, बट वो इसलिए नहीं होता ऐसे अप्रोच करूंगी, अप्रोच करने वाला तो सेकंड स्टेप कभी दिमाग में ही नहीं आता अप्रोच करना। ओ माय गॉड, वेरी नाइस, वेरी गुड, बट खत्म, उससे ज्यादा कुछ, बिकॉज खुद के पास टाइम नहीं है। सो आप जब 12-13 घंटे मिनिमम काम कर रहे सो हो ट्रू दिन है। में, 8 घंटे सो रहे हो, 3-4 घंटे जो बचते हैं वो अपने परिवार के साथ बिताना मुझे और बड़ा खुद अच्छा के लिए तो लगता ना है। बिताओ यार, खुद के लिए भी तो बिताना हाँ, इज सो इम्पोर्टेंट, इट खुद को इज। टाइम नहीं दोगे तो दूसरों को कहाँ से वो एनर्जी आएगा टाइम देने का, है ना?
आई हाँ, और जेन्युइनली आप बिलीव मतलब दैट। अब 24 घंटे में हुँ, अपने पार्टनर को या किसी को भी 1 घंटे में क्या मतलब क्या वो भी फ़ोन पे आप थके मरे बात कर रहे हो, सो वो हाँ, सेकंड स्टेप तक तो जाने हाँ, का मन भी नहीं हुँ, करता कि हुँ। अप्रोच करूँ, देखो वेरी गुड, नाइस, टाटा, उतना ही। Nice, superb. On that note, guys, thank you so much. That's a wrap on the Sunny G Show by Rohi Consulting Firm. This is your host Shubhajit. I'll see you again with another very interesting episode very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe. Thank you.